और आगे एपीवाई में लगातार आप सभी के चलते खुशखबरी रहती है। और पिछले माह भी आप नंबर वन हुए थे, इस माह भी आप नंबर वन रहें। हालांकि कंपटीटर हैं, जस्ट नीचे देखिएगा तो 1% का अंतर है। तो इसमें भी जब मेहनत चलेगी, होगा और होते रहेगा, तब जाके नंबर वन रह पाइएगा। तो लगेगा कि 4 कैटेगरी में, एक कैटेगरी में हम लोग नंबर वन, और सब कैटेगरी में 1 2 3 रहने और 100% टारगेट को पूरा करने की दिशा में हम लोग काम करें। चाहे वो पीएमजेडीवाई हो, पीएमजेजेबीवाई हो, पीएमएसबीवाई हो। पीएमएसबीवाई में भी निश्चित रूप से 100% आप कर लेंगे। पीएमजेजेबीवाई और पीएमजेडीवाई, जेडीवाई को भी कम करके मत आंकिए, उसमें भी अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। इजी केक वाक नहीं होगा वो। तो इस ढंग से सभी सर्किल को, सभी टीम को काम करना होगा, तब जाके एक अच्छी उपलब्धि आएगी। और ये 1 से 14 तारीख तक सभी सर्किल में एपीवाई, पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के क्षेत्र में क्या हुआ, नील परफॉर्मर कहाँ पर कितना है, इसको, इसका अवलोकन हम सभी कर लें। तो सबसे पहले एपीवाई है तो इसी की चर्चा कर लें। जयपुर टॉप 57+%, और 39 पटना, 37 लखनऊ, 15 16 17 करोड़ लोग हैं। 2139 अमरावती। बाढ़ से अगर कुछ निजात मिली हुई तो इसमें बढ़ाने की कोशिश करें। सब कैटेगरी में आपको मेहनत करना होगा। बाढ़ से अगर कुछ राहत हो गई हो तो इसमें विशेष मेहनत दिखाएं। अहमदाबाद में 20% के करीब, 19%, 20% पहुंचे हुए हैं। बेंगलुरु में भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। भुवनेश्वर में एपीवाई में एकदम खराब हालत है। इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है इसलिए खराब है। आप पीएमजेडीवाई में जोर दे रहे हैं तो अद्भुत है, तो जोर देने से है, इसमें भी जोड़ दीजिए। चंडीगढ़ भी खराब उससे उभरे हैं, 14% करीब आए हैं। चेन्नई कोशिश कीजिए। दिल्ली, गुवाहाटी 15 17। हैदराबाद, हैदराबाद में और सब कैटेगरी में ठीक हो रहा है, लेकिन इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। इसको जब स्वीकार लीजिएगा कि इस पे ध्यान नहीं दिया गया है तो ये बढ़ जाएगा, और नहीं स्वीकार कीजिएगा तो ये उससे भी नीचे जा सकता है। इसलिए है, कमल जी सुन पा रहे हो तो इसको इम्प्रूव करें। कोलकाता में भी और इम्प्रूव करने का जरूरी है। दादा और टीम की कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है दूसरे बैंकों में, यहाँ भी एपीवाई में अच्छा प्रदर्शन करें। चेन्नई से जैसे एक कराए, तिरुवनंतपुरम से भी तो 1 2 5 कुछ कराइए, और चेन्नई में और बढ़ाइए। सब पर खतरा है, जहाँ कम कोड हैं, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इस सब पर खतरा है बैंक द्वारा दूसरे के साथ मर्ज कर दिए जाने का। बढ़िया काम कीजिएगा तो शायद वो छोड़ दे। ये सब आप लोगों के हाथ में है कि मेहनत करेंगे तो बचा रह जाएगा, नहीं मेहनत करेंगे तो मौका मिलेगा। फोर्सिबल भी मर्जर होगा, जैसे फोर्सिबल क्लोजर हो रहा है ना, सब क्यों, जो क्यों अर्निंग है लेस देन, जिनका 10,000, बैंक उठा सबको डिलीट कर दिया, नहीं चाहिए सब क्यों। उसी ढंग से एक सहमति बनाने की प्रक्रिया में बैंक ने डाला है मैटर को, अंत में फोर्सिबल पर चलेगा। तो हम लोग इस बीच में अपना बढ़ाने की, अपना जो फंक्शनिंग है, परफॉर्मेंस है, अर्निंग है उनका, सब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ें, तो हम उनको बचा पाएंगे। नहीं तो उनको हम नहीं बचा पाएंगे, अपने पास कोई जवाब नहीं रहेगा। पीएमजेडीवाई पे आइए तो बेंगलुरु देखिए, और सब दिशा में आप जो अन्य लोगों के साथ, अन्य सर्किल के साथ कंधे से कंधा मिलाने लगे हैं करीब करीब, लेकिन पीएमजेडीवाई में जबरदस्त काम करने की जरूरत है ना। जी सर, जी सर, इस पे कैंप करवा हाँ, रहे हैं रिगार्डिंग इसी के सर। अमरावती, हाँ अमरावती से अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन अमरावती का विशेष अभी दर्जा हो गया है बाढ़ ग्रसित होने के चलते। ये तो जी, ऐसा उनका रहता नहीं था। तो रिगार्डिंग अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड सर, वो मैं भी देख रहा हूँ जब रिपोर्ट आता है तो उसमें मैं अभी कैंप का डिटेल लिया हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से। तो रिगार्डिंग अकाउंट ओपनिंग के ही स्पेशली मैं कैंप करा रहा हूँ। कल भी कैंप हुआ था और आगे भी कैंप होगा सर, तो वो नंबर भी इम्प्रूव हो जाएगा अकाउंट ओपनिंग में भी सर। ठीक है, एकदम
मेहनत सही दिशा में जा रहा है, ऐसा नहीं है, एकदम सही दिशा में जा रहा है। और निश्चित रूप से अच्छा कीजिएगा आप लोग। और अहमदाबाद का जो 48% दिखाई पड़ रहा है, पहले नहीं दिखाई पड़ता था, 2-4 महीना पहले, लेकिन लगातार मेहनत से, कंटिन्यूअस फॉलोअप से ही वो हो पाया है। आगे छोड़ देंगे, वो भी दम से गिर जाएगा। अब भुवनेश्वर अगर थोड़ा सा अगर करते तो 100% रहते तो और देखने में अच्छा लगता, दूसरे के लिए उत्साहवर्धक। बहुत अच्छा काम हुआ है पीएमजेडीवाई में भुवनेश्वर द्वारा, इवन चेन्नई द्वारा 62% के करीब में, और 48% के करीब में दोनों मुंबई और लखनऊ एकदम तटुपट अच्छा काम हुआ है। हैदराबाद में भी और बढ़ाइए, चंडीगढ़ में और बढ़ाइए। तो इसको जितना ज्यादा बढ़ाइएगा, आगे काम करने में बहुत सहूलियत होगी। पीएमजेडीवाई एकदम। अखिलेश सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। सैनी बोल रहा हूँ सर। हाँ हम बोलिए बोलिए सर। हमने अभी लास्ट वीक से ना सर, मैंने इनसे पुरुषोत्तम जी से डाटा लिया था बीसीए वाइज। तो हमने पर्सनल कॉलिंग शुरू की है सर सभी बीसीए को। मेरे फील्ड से डीसीओ जो है, मैंने इनको ज्यादा नहीं, इतना टारगेट दिया कि 10 बीसीए को डेली कॉल करेंगे मॉर्निंग में। अगले 10 को कल करेंगे। 3-4 दिन के बाद पहले 10 का नंबर आ जाएगा सर। तो डेली उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है। तो हम भी करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं, जितेंद्र जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो जो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, तो कुछ लोगों का मतलब हमने पाया है कि उनका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल ही, कि वो कुछ और काम करते हैं। और इधर कोई कस्टमर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उनको हम मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं कि ये जरूरी है, प्रायोरिटी इसको दीजिए। और मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में और आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे सर सभी पैरामीटर्स में। हेलो, एम जरूर आई सर, जरूर सर, काफी। ऑडिबल? यस यस, ऑडिबल सर। ये काफी उम्मीद बढ़ी है सर। और जी सर। निश्चित रूप से जो पहले एक और खराब स्थिति थी, उससे बहुत कुछ ऊपर उठा है चंडीगढ़। और आप सब लोग कोशिश करेंगे, आप जितेंद्र जी और पूरी टीम, हाँ और जी, हाँ खास जी। करके जो सुपरवाइजर हैं, नहीं, उनको सुपरवाइज। पूरा एक्टिवेट करने की आवश्यकता जी है। सर, जी नहीं, अब अभी हम एक्टिवेट है सर, डेली ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं, जितेंद्र जी डालते हैं सवेरे। तो हम जी डेली करते हैं। कोई दिन मिस हो जाता है, जिस दिन हम या वो बिजी हों, या हम सोचते हैं कि आज इनको लगा दो। तो हमारी जो है ना, सुबह शाम मॉनिटरिंग है, और लड़के एक्टिव हैं अभी। हाँ ठीक है कि इनके पास एरिया बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। हम दूसरे भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो ठीक ठाक मिले। लेकिन आजकल क्या है कि जो हम देखते हैं कि वैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास 2-3 बायोडाटा आए हैं। जैसे उनसे बात की ये करो, वो 2-3 दिन के बाद बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग, पंजाब में भी और हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, कि हम ढूंढ रहे हैं। अभी ये बेचारे लगे हुए हैं सभी, और आपको 2-3 हफ्ते और में, या इस मंथ सितंबर एंड तक आपको ठीक मतलब पोजीशन आएगी सर। तो हमारा, हम आपको ये आश्वासन देते हैं सर। जरूर जरूर सर, बहुत उम्मीद है। और पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई में भी उसी ढंग से कोशिश कीजिएगा। और जो एकदम मेन जो बेसिक चीज है सर, जो फिनेंशियल इंक्लूजन का, कि आपको नहीं कर रहे हैं सर, जनरल इन जनरल कर रहे हैं कि जी बेसिक जी। तो इसका है कि अ, केवल टेली कॉलिंग से हम जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको हम नहीं, जब तक ग्राउंड लेवल पे जो पर्सन डिप्लॉयड है सुपरवाइजर नाम के, वो जब तक जाके एकदम जैसे आपने भी कहा कि वो लगता है कि दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं, हाँ वो भटक जाते हैं। और बहुत हद तक वो भटक जाएंगे, अगर उनको दिशा न दी जाएगी तो वो भटक जाएंगे। तो इसीलिए जो सुपरवाइजर की सहायता से जहां भी अच्छा काम हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल है सुपरवाइजरी नेटवर्क। उसको अगर हम लोग जैसी इग्नोर करेंगे, और जैसी हम लोग मान के चलेंगे कि वो हो जाएगा, कर लेंगे, करा लेंगे, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग या फिर टेली कॉलिंग, वो भी एक जबरदस्त टूल है। टेली कॉलिंग का मतलब है सर, जी। मतलब जाना तो है ही है। हाँ मॉर्निंग में सुबह आपने डेली 10 को टारगेट, क्योंकि सबके पास डेली जा नहीं सकते। लेकिन 10 को जब कॉल करेंगे, उनका 2-3 दिन के बाद फिर नंबर आएगा, सबको लगेगा कि हम इनकी ऑब्जर्वेशन में हैं, हमें कोई पूछने वाला है। जी अदरवाइज, जी हाँ, जी जी। ये पर्पज है सर। ये, हाँ, तो टेली कॉलिंग इंडिविजुअली और कॉन्फ्रेंस कॉल, ये डेली बेसिस पर भी होना चाहिए, कहीं कमी नहीं। और जो सुपरवाइजर प्रॉपर नंबर में हो, और जितने भी हैं अभी, वो जा रहे हैं कि नहीं,
और खास करके वैसे जगह जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ काफी निराशा का भाव है या परफॉर्मेंस एकदम डाउन द लाइन है, तो वहाँ पे उसको बढ़ाने में वो बहुत सहायता करेंगे। तो अभी जो संसाधन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और आगे और रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए, निश्चित रूप से अच्छा होगा सर। अच्छी दिशा में चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, कैरी ऑन सर, ठीक है सर। और पीएमजेजेबीवाई पे आए तो पटना 19, लखनऊ 15 और गुवाहाटी 11, इसके अलावा जितने भी हैं सब सिंगल डिजिट में सिमट गए। अहमदाबाद और कोलकाता डबल डिजिट में आने से थोड़ा सा के लिए रह गए, लेकिन और सब लोग एकदम कंफर्म्ड वे में, कहीं से कुछ उसमें आगे डबल डिजिट में आने की कोई संभावना नहीं दिख पड़ रही है, उस ढंग की स्थिति है। तो इससे उबरना होगा सबको। सब जब तक पुश नहीं करेंगे वो होगा नहीं। और सबका फॉर्मूला वही है, कॉन्फ्रेंस कॉल, टेली कॉलिंग, सुपरवाइजर विजिट। इसमें से एक भी अंग अगर गायब रहा तो आपको निराशा हाथ लगेगी। और जब ये तीनों पार्ट से जब लैस रहिएगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ पाइएगा। अदरवाइज उतना आसान नहीं है कि केवल कॉन्फ्रेंस कॉल या टेली कॉलिंग से वो संभव हो पाए। इसलिए जो तीसरा पार्ट है सुपरवाइजर विजिट, वो अवश्यम भावी है, वो हो के रहेगा और तभी जाके काम होगा। और इसी से लगी हुई बात आगे ऐसे विजिट का जो हम लोग देखेंगे तो बताएंगे ही कि एसबीआई ने विजिट पर अपना जो पेनाल्टी का क्लॉज है उसको इन्वोक कर दिया है, वो लागू कर दिया है। 85% से नीचे रहने पर वो पेनाल्टी लागू करेंगे इसी माह सितंबर से। तो विजिट में भी वो सहायता करेंगे। जब विजिट होता है तो फिर जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, जो कंप्लायंस का पार्ट है, उसमें भी सहायता होती है। तो हर हालत से सुपरवाइजरी नेटवर्क का कोई विकल्प है नहीं, ये सब लोग जान लीजिए। इसमें से कहीं इफ बट नहीं है। और कितनी बार हम कह रहे हैं कि जहाँ पे दिक्कत है, कई जगह दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम या कोई बैंक के विलायत से आए हैं और वो थ्योरेटिकल बात कह रहे हैं। जहाँ दिक्कत है वहां पर विशेष ढंग से हम लोग सोच सकते हैं, उसको विशेष ढंग से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन विजिट हर जगह हो सकता है, सुपरवाइजर हर जगह जा सकते हैं, उसको एडमेंट होने से काम नहीं चलेगा। अब तो पेनाल्टी क्लॉज भी है। और निश्चित रूप से जहाँ अच्छा हो रहा है तो कुछ न कुछ वहाँ पे विशेष रूप से सुपरवाइजर का ही योगदान है। उनके योगदान की भी सराहना करनी होगी, रिकॉग्नाइज करना होगा। और वैसा जहाँ कमी है उसको भर्ती करिए, डिप्लॉय कीजिए। पीएमएसबीवाई में पीएमजेजेबीवाई से बेहतर स्थिति है। और लखनऊ टॉप पे, 26 पटना सेकंड पे, और 15 17 12 13 में। और जो सर्किल एकदम सिंगल डिजिट में रह गए, थोड़ी कोशिश करते तो वो भी डबल डिजिट में आ सकते थे, एक दो को छोड़ के। जैसे चेन्नई दूरी पर है और चंडीगढ़ भी दूरी पर है, लेकिन अमरावती, बेंगलुरु, भुवनेश्वर थोड़ा सा पुश करते तो वो आ सकते थे, और हम दिल्ली भी आ सकते थे। तो सबको कोशिश करनी है कि ये अ, सबसे पहले तो कि सिंगल डिजिट में चल रहे हैं जहां भी, चाहे वो एपीवाई हो, चाहे पीएमजेडीवाई हो, पीएमजेजेबीवाई हो, पीएमएसवाई हो, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ से हम और निकालें। सर्किल एकदम सिंगल डिजिट में रह गए, थोड़ी कोशिश करते तो वो भी डबल डिजिट में आ सकते थे, एक दो को छोड़ के। जैसे चेन्नई दूरी पर है और चंडीगढ़ भी दूरी पर है, लेकिन अमरावती, बेंगलुरु, भुवनेश्वर थोड़ा सा पुश करते तो वो आ सकते थे, और हम दिल्ली भी आ सकते थे। एकदम ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अब हर चीज को जो कोई टॉप कर रहा है तो उससे कंपेयर कर दिया जाए कि भुवनेश्वर जैसा सब लोग कर दे पीएमजेडीवाई में। हाँ, लेकिन एक स्थान तो हो कि लगे कि नहीं, यहाँ इस सर्किल में, इस टीम में मेहनत हो रही है और उसका रिजल्ट आ रहा है, वो दिखना चाहिए। वो कई जगह, कई कैटेगरी में, कई सर्किल द्वारा दिख नहीं रहा है।
जो आगे दिखे इसके लिए आप ही सबको मेहनत करनी होगी। माइक्रो एनालिसिस से लेके प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंक्शनरीज इन द ऑफिस एंड प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ सुपरवाइजर्स इन द फील्ड। कहीं कहीं सुपरवाइजर है तो कहीं ये जो बैकअप टीम चाहिए जो ऑफिस में, वो नहीं है उस ढंग से। कई जगह का टेस्ट केस हम लोगों ने किया है, अ, खास करके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के का जो रिजल्ट है वो और बहुत बढ़ सकता है अगर उनके टीम में बैकअप टीम के रूप में ऑफिस में हो तो। पटना में जो बिग फाइव है हम लोग के यहाँ, जो जिनके पास 200 से ऊपर या 200 के लगभग से 300 के करीब कोड है, सबका करीब करीब ऑफिस या सुपरवाइजर की संख्या करीब करीब दुरुस्त हो गई है। तो इसलिए अगर पटना में भी वो कम रखा जाए तो ग्राफ यहाँ भी गिर जाएगा। कोई काम ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक बहुत कम होगा। जो भी है वो किन्हीं के प्रयास का फल है वो। तो और सही दिशा में और मेथोडिकल जब हम लोग प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अगर मेथोडिकल प्रयास नहीं करेंगे, अपने खूब मेहनत कर रहे हैं दिन भर, कॉन्फ्रेंस कॉल, टेली कॉलिंग, यहाँ उससे बात करो, एसएमएस करो, व्हाट्सएप करो, सब कर रहे हैं, और फील्ड में नहीं है सहायता, ऑफिस में भी और बैकअप नहीं है। एक मिनट विपिन है, विपिन, तो पूरा जो रिजल्ट है वो आ नहीं पाएगा। तो इस पर इस ढंग से मजबूती करने के लिए पूरा प्रयास सबको चलाना चाहिए। और चाहे कहीं पर चूक हो रही है, चाहे वो पटना सर्किल से ही हो, लखनऊ सर्किल से हो, या किसी भी सर्किल से, जहाँ लग रहा है कि अभी हम तो कुछ अच्छा दिख पा रहे हैं, लेकिन जो भी कमी है दूर करिएगा तो और बेहतरी की तरफ जाइएगा। और उसका प्रतिफल जो कमीशन के रूप में, अर्निंग के रूप में आता है, वो सबको मिलता है। इस ढंग का जो एक स्ट्रक्चर भी मोटा मोटी की उसका फल सबको अच्छे से मिलेगा, बहुत कम सीबीसी में है। ये हम आपको बता दे रहे हैं। ज्यादातर लोग जुड़े उस ढंग से, बाद में उनसे वो काम ले लिया गया, अच्छा होने पर, खराब होने पर नहीं, अच्छा होने पर। लेकिन यहाँ अच्छा होने पर केवल और अच्छा के लिए एक सलाह दी जाती है, एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि ऐसा करिए और भी आप अच्छे से उभरिएगा, आपके कमीशन में और इजाफा होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इधर लगातार ये कोशिश जारी थी कि खास करके पटना और लखनऊ सर्किल में, पटना और लखनऊ सर्किल में कि जो भी सुपरवाइजर हैं उनका सैलरी 15,000 जरूर हो, ये किया गया है। और इस उम्मीद पर किया गया है, और बहुत सारे जो, कई जो हमारे अ, अत्यंत नजदीकी सहयोगी हैं, जिनसे जो बहुत दुर्दिन में साथ चले थे, उनको उनका कुछ दिल दुखाते हुए भी ऐसा किया गया है। तो सभी सुपरवाइजर लोगों से ये निवेदन भी है कि उस पर खड़े उतरिए। नहीं खड़े उतरिएगा तो आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाइएगा। क्योंकि ये हमें मालूम है कि कहीं दूसरे जगह दिक्कत हो, लेकिन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 15,000 सैलरी पे सुपरवाइजर अच्छा खासा मिल जाएंगे। तो नहीं रहिएगा, नहीं काम कीजिएगा, तो आप निश्चित रूप से अपने टीम द्वारा हटा दिए जाइएगा, और दूसरे को वो रख लेंगे। और उनको भी 8,000 या 10,000 पर किसी को भर्ती नहीं करना है, 15,000 पर ही करना है। तो ये इसीलिए किया गया है कि ये जो, अगर अर्निंग बढ़ रही है, अगर उतना है सफिशियंट, तो उसको मिल बांट के खाया जाए, उसका लाभ सबको मिले, सबको ही प्रसन्न रहिए, और बढ़िया से काम करने में मजबूती आए। वो कहीं गिफ्ट के रूप में नहीं दिया गया है। हाँ, गिफ्ट के रूप में है, जो पिछले माह भी एक भी सुपरवाइजर उसको अर्न नहीं कर पाए, कि अगर 100% आप स्लैब वन में ले आते हैं तो 5,000 ये गिफ्ट होगा। और ये गिफ्ट देने के लिए संस्था इस माह भी तैयार है। पूरा प्रयास कीजिए कि जो सैलरी में इंक्रीज हुआ उसको भी आप जस्टिफाई कीजिए,
और काम को जस्टिफाई कीजिए। कहीं से भी इसमें कोई बहस या फिर दलील या फिर झूठा सच्चा, वो सब जो आप कहेंगे वो गलत माना जाएगा, झूठ माना जाएगा। हर जगह पॉसिबिलिटी है कि वहाँ खाता खुल सके, वहाँ एपीवाई हो सके, पीएमजेजेबीवाई पीएमएसवाई हो सके। ब्रांड चैनल के एक्टिवेट होने के बावजूद भी ये स्थिति, अच्छी स्थिति कई जगह आप ही लोगों ने किया है। तो हम लोग ब्रांड चैनल एक्टिव है, पीएमजेजेबीवाई पीएमएसवाई कर दे रहा है, या फिर टेक्निकल ग्लिचेस हैं, उसका रोना हम लोग रोना एकदम छोड़ दें। ये बाधा है जो आते रहेंगे, सर्दी गर्मी बरसात की तरह ये सब आते रहेंगे। हमें एग्जीक्यूट करना है, ये खास करके जो सुपरवाइजर बंधु हैं उनको बता रहे हैं। 15,000 से ज्यादा वाले भी सैलरी वाले भी सुपरवाइजर हैं, उन सब पर आप सोचिएगा, आप पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आपको तो बढ़ा है आपके टीम लीडर ने, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से उनको खुशी नहीं दे रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये सब पर वो लटका हुआ है। जितनी मीटिंग सब हफ्ता में एक दिन मीटिंग कर पाते हैं हम लोग, कॉरपोरेट से हफ्ता में 2 से 3 मीटिंग होती है, और पूरा एकदम एक एक आइटम को तराश दिया जाता है, छील दिया जाता है। तो बैंक जब दे रहा है तो वो अटेंटिव भी है, और होगा, होना चाहिए उसको। हम लोग भी अपना खूब जबरदस्त इस माह करें, जिससे कि बहुत अच्छा क्लोजिंग हो, सब जगह खुशहाली आए, बहुत सारे सुपरवाइजर भी इंसेंटिव ले जाएं, बहुत अधिसंख्य सीएसपी जो मल्टीपल इंसेंटिव है उसका लाभ उठाएं, और इसके कैरियर हम ही लोग हैं। हम लोग जब पूरा मेहनत करेंगे तभी जाके ये होगा। विजिट वाले पर भी एक दिखाने, अगर होगा तो दिखाइएगा। अभी तक ओवरऑल 32% पे है, 33 भी मान सकते हैं। और जहाँ सबसे पुअर है एकदम सिंगल डिजिट में, जयपुर। जयपुर में तो सुपरवाइजर भी हैं, ऐसे छोटे डीसी भी हैं जो डीसी सुपरवाइजर दोनों हैं। तो मात्र 16 विजिट करके क्या संदेश आप दे रहे हैं, ये आप खुद ही समझ रहे होंगे। सॉरी सर, पर ये चीज़ का रीज़न था सर, उसमें छोटा सा सर कुछ अपडेट्स हुए थे अभी। मैंने सर सारा डाटा प्रकाश जी को भी सेंड कर दिया है, और इस वीक में सर मैं इसको मैक्सिमम पे कवर अप पे कर लूंगा सर इसको। आप एकदम कल पूरा मैपिंग कराइए, शाम तक अगर मैपिंग नहीं हो आप हमसे ये, ओके सर। मैपिंग इज नो इशू। जी सर। और सब जगह जहाँ पे मैपिंग जो 100% दिखाई पड़ रहा है, वो हमें मालूम है, आप सब लोगों को भी मालूम होगा कि उसमें बहुत सारा फॉल्स मैपिंग है, झूठा, बैंक को दिखाने के लिए। दरअसल एक्चुअल मैपिंग है नहीं। तो एक्चुअल मैपिंग कराइए, और उचित ढंग से इस पर सोचिए। जहां दूरी पर है वहां पर भी कोई जा सकता है, ठीक से सोचिए, अलग से हमसे बात कीजिए, इसका कैसे क्या करें आप बताइए। और 85% का ये रखा गया है बेंचमार्क, 15% का तो कुशन है ना, हो सकता है 15% एकदम अनरीचेबल हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, उसका भी उपाय हो सकता है। जहां भी इस ढंग से दिक्कत है, प्लीज हमसे इंडिविजुअली बात कीजिए, अपनी परेशानी हमें बताएं। नहीं तो हम मान के चलेंगे कि आप इसको दूर करने में लगे हुए हैं और दूर करेंगे। और जिस ढंग से लखनऊ पटना का एकदम 44 या फिर चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद और कोलकाता, इस सब में भी एक साइजेबल ग्रोथ हुआ है, उस ढंग से सब लोग उसको बढ़ाइए। कहीं से पीछे ये छूटने का सवाल नहीं है, और इससे हर दृष्टि से फायदा होगा। एक और आइटम छूट रहा था कि रिस्क मिटिगेशन, ऐसे ही छुट्टा छोड़े रखिए। फ्रॉड होने की संभावना 90% से ज्यादा हो रहा होगा, इरेगुलरिटी हो रही होगी, ग्राहक ठगे जा रहे होंगे, हम और आप आंख मूंदे हुए हैं। कोई गया, किसी को, किसी के चेतना में आएगी कि भाई विजिट भी हो रहा है, ग्राहकों से पूछताछ चल रही है, प्रधान से मिलने गया है, कोई शिकायत न कर दे, मेरा
कमाई का जरिया न चला जाए, कोर्ट न चला जाए। तो ये सुपरवाइजर विजिट एक सामान्य विजिट नहीं है, वो एक हड़काऊ अभियान भी है। जो गलत कर रहे हैं वो विशेष रूप से हड़केंगे, जो अच्छा कर रहे हैं उनको खुशी होगी कि भैया आए, आइए भैया, आइए भैया। हर जगह विजिट होना जरूरी है, तो इसको बढ़ाइए। और जो स्पीड है उस हिसाब से अगर डबल कीजिएगा तो 33 भी मान लीजिए तो 66%, 70%। वहीं पे आके हम लोग अटक जाएंगे अगर सब लोग साथ नहीं देंगे। 85 हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पूरा इसमें ध्यान दीजिए। और उसमें भी जब पेनाल्टी क्लॉज भी लग चुका है, इन्वोक हो चुका है, लागू हो चुका है, और हमारे परफॉर्मेंस पर, हमारे रिस्क पर, सब पर वो उसका जा सकता है, उसका फायदा, कि कोई फ्रॉड नहीं हो, कोई हमारा जो कंप्लायंस पूरा हो। तो ये कितनी अच्छी चीज है, इसको हम क्यों रोक के बैठे रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सुपरवाइजर विजिट लिस्ट एकदम रिलीजियसली डेली पब्लिश करें, कहीं से किसी द्वारा चूक नहीं हो। और ये सुपरवाइजर और डेटा दोनों के सहमति से। डेटा क्या बोल रहा है, डेटा भी निर्जीव नहीं है, सजीव है, बोलता है। तो डेटा क्या बता रहा है, कहाँ जाना चाहिए, और सुपरवाइजर क्या कह रहे हैं, और टीम लीडर या उनके प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं, तो वो जरूरी है। उस ढंग से करके एक सोचा समझा हुआ एक लिस्ट जब देंगे और उस हिसाब से चलेंगे, बहुत सारा काम आसान होगा। तो जो निकाल रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं निकाल रहे हैं सुपरवाइजर विजिट लिस्ट अभी भी, चाहे 2 3 4 1 कुछ भी हो, आपको निकालना है, किसी को छूट नहीं है। जो ऐसे हैं, जो वही डीसी हैं, वही टीम लीडर हैं, वही सुपरवाइजर हैं, उनको छूट है। वो भी एक लाइन अगर लिख दें तो बड़ी कृपा होगी, मैं आज फला फला जगह विजिट करूंगा। अदरवाइज कहीं किसी को ये छूट नहीं है कि आप नहीं निकाल रहे हैं, आपको छूट मिला हुआ है। आप अपने मन से एक डिसीजन लेके बैठ गए कि छूट मिला हुआ है, किसी को छूट नहीं है। जो एकदम वन मैन आर्मी है उसको भी कह रहे हैं कि अगर वो भी जा रहे हैं जहां 2 जगह, दे दीजिए, मैं फला फला जगह दे जा रहा हूँ। तब इस काम में अटेंटिवनेस आएगा कि एक विजिट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसको हम लोगों को मिलजुल के एग्जीक्यूट करना है, जिससे हर दिशा में, हर कैटेगरी में, हर कोने में एक फायदा मिले। ये सामान्य चीज नहीं है, ये कबड्डी का हुद्दा छूने वाला नहीं है, हु करके गए हुद्दा छू के चले आए। एक वहां मीनिंगफुल काम करना है, एक इम्पोर्टेंट काम करना है, उसके लिए जाना है। तो नेक्स्ट वीक जब ये हो तो इसमें काफी बढ़ोतरी हो, खास करके जहां कम हो रहा है वहां जब काफी उछाल आएगा, तब ओवरऑल जो ग्रैंड टोटल होगा उसमें परसेंटेज काफी होगा। और जिनको जो जो झूठा मैपिंग कराए हुए हैं वो सही मैपिंग कराइए, और जितना है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मेरी बात हो सकता है जल्दबाजी के चलते, समय कम रहने के चलते अगर समझ में न आ रही हो, तो इंडिविजुअली हमसे बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट टूल और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, इसको समझे विजिट। एक कमीशन का हम देख रहे थे कि दिए थे, जिसमें पूरा दिया हुआ था लेस देन 5,000, 5,000 से ऊपर 10,000 वगैरह वगैरह। अगर दीजिएगा तो उसका वो भी बड़ा अच्छा हम देखें। हाँ, देखिए, अगर एक निचोड़ के रूप में कहा जाए तो सिर्फ 5 सीएसपी हैं जो एकदम सुपर स्टार हैं अपने यहाँ के, शाहरुख खान, एक अमरावती, एक जयपुर, और 3 पटना। तो ऐसे सुपर स्टार हर सर्किल में क्रिएट कीजिए, कम से कम एक, मोर देन 1 लाख। आपको बता दें कि ये कॉर्पोरेट का एक 8 10 जो बेंचमार्क है उसमें एक है ये, कि किनके कितना 1 लाख से ऊपर अर्न करते हैं। ट्रांजैक्शन का भी है उनका, 1,000 से ऊपर वो करने वाले कितने हैं, ये सब उनका बेंचमार्क है। और आगे से जो कॉरपोरेट का जो जो बेंचमार्क है उस सबको हम लोग इसमें प्रदर्शित करें, दिखाएं, जिससे सभी चीजों के प्रति जागृति फैले। तो सभी सर्किल से ये रिक्वेस्ट है। और जो बड़े टीम हैं उनके उससे, जैसे पटना में 5 बड़े टीम हैं, ये 3 पता नहीं कहाँ से हैं, पुरुषोत्तम जी बताएंगे।
और एक जयपुर से और एक अमरावती से। और ये हमको जहां तक याद है कि जयपुर से रामकृष्ण माली होंगे और अमरावती से रामा तुलसी। सही है। यस सर। और ये बहुत दिनों से बने हुए हैं, आगे भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए इसको, गगन जी और चंद्रशेखर गारू। इसमें सर हमने कुछ अभी नोट करे हैं सीएसपीज जिनका कमीशन अच्छा है, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं कि उनको हर तरीके से हम टॉप स्लैब में लेकर आए, और स्लैब 5 में भी यहाँ कमीशन को बूस्ट करें, जिसमें से हमने 10 सीएसपी को हाईलाइट करा है। उनकी जितनी हो सकी हम टेक्निकल इशू सबको जितना जल्दी हो फुलफिल करके कोशिश कर रहे हैं कि वो टॉप में आए सर, हर हर क्षेत्र के अंदर। हाँ, थैंक यू। दो तीन तरह से उनको बैकअप देने की आवश्यकता है। एक तो कि जो आपने सही कहा कि अगर टेक्निकल कोई इशू आ रहा है एकदम सुपर टॉप मेथड से उनको वो करें। फिर अगर ब्रांच में उनको कोई परेशानी आ रही हो वो एड्रेस करें आप, ब्रांच मैनेजर से बात करें खुद, जो स्टेट हेड टीम लीडर हैं वो कमान अपने हाथ में लें। फिर अगर जो किस किस प्रोडक्ट पे वो काम कर रहे हैं उसका गौर से उसका आप एनालिसिस करें, उनको गाइड करें कि अगर इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा और आप काम करें तो शायद और आपकी बढ़ोतरी हो सकती है कमीशन की। इसमें सबसे टॉप पे सर हैं वो कड़ी रामा तुलसी हैं, जिनका कमीशन लास्ट मंथ में 1,36,000 रुपये बना। तो 1 लाख से भी काफी ऊपर हैं वो। दूसरे नंबर पे राम केसमाली जी हैं, जिनका 1,25,000 के आसपास कमीशन बना। और उसके बाद बिहार के जो 3 लोग हैं वो 1 लाख के आसपास में ही हैं, थोड़ा सा बस ऊपर हैं। उसमें से एक अजय शर्मा जी के हैं, चंदन कुमार शाह बांका से। दूसरा है राकेश राकेश आनंद जी के, यहाँ के समस्तीपुर के नवीन कुमार। और एक हैं संतोष जी के, गोपालगंज के हैं, अजय कुमार सिंह। तो ये तीन तो एक एक करके अपना एक जगह बना लिए, और धीरज जी और हरिओम जी को बनाना बाकी है। तो आग्रह है कि एक एक इस माह में कोशिश करिए, आपके भी वहां पहुंचने वाले होंगे कोई, कोशिश करिए, एनालाइज कीजिए। नहीं समझ में आए यहाँ प्रकाश जी से बात कीजिए, पूरा एनालिसिस करके दे देंगे किस किस प्रोडक्ट में। और जो इस कमीशन का जाता है उसे साफ नजर आता है भाई। तो सब लोग कोशिश कीजिए, हर हर सर्किल से और हर बड़े टीम से ऐसे एक सुपर स्टार होने चाहिए, इसको दिल दिमाग में बैठाइए। फिर जो टॉप से नीचे की तरफ चल रहे हैं, 50,000 से 1 लाख वाले में भी संख्या बढ़ाइए। यहाँ भी जहाँ पे सर्किल जो जीरो पे हैं उसमें प्रवेश करिए, कराइए, कोशिश करिए। अब जैसे अहमदाबाद के 4 पहुंचे हुए हैं लास्ट से तीसरे में, 20,000 से 50,000 के बीच में, कोशिश करिएगा तो उसमें से कुछ वहां रह जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे। उसी ढंग से अमरावती देखिए, 37 है जो 20,000 से 50,000 के बीच में है, अच्छा खासा संख्या है। और जितने भी लोग हैं, पटना लखनऊ को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे अच्छी स्थिति में अमरावती है। और बेंगलोर को भी कहा जा सकता है, मुंबई को भी एक पुश की आवश्यकता है, ध्यान देने की। तो कोई भी सर्किल 50,000 से 1 लाख में छूटा नहीं रहे, कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा तब। ये इसीलिए हम कह रहे थे कि हम लोगों का जो काम है ना वो 24 आवर्स वाला है ड्यूटी। काम करते करते थकने का नहीं है, एकदम चींटी जैसा, कहीं थकान है ही नहीं। बीमार है तो गोली खा खा के बात कीजिए, काम कीजिए। वो वाली स्थिति है, उस ढंग से चलना होगा तब इसमें जीत पाइएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें लेस देन 5,000 मोटा मोटी 25% के करीब है, 20%, 30% हैं सर। 30% है। यस, 29.54। 5 सोचिए, पूरे संसाधन को खा के निगल के बराबर कर दे रहे हैं ये। और 94 अहमदाबाद में अगर 62 है, 65%। देखिए, ये सब आप लोगों के स्टडी के लिए दिया गया है, इसका जितना मंथन कीजिएगा उतना लाभ मिलते चला जाएगा। बंगाल यहाँ, वेस्ट बंगाल सबसे अच्छी स्थिति में है, ओनली 9%। एक नॉर्थ ईस्ट में 31, मुंबई में 34। ये लोग आपका संसाधन यूज करके, आपने जो उनको एक मौका दिया ग्राहक सेवा केंद्र चलाने का, उसको यूज करके आपको छला है। उन्होंने अपने काम से आपको पीछे खींच दिया है।
उसको या तो मेन स्ट्रीम में ले आइए या फिर रिप्लेस कीजिए। रिप्लेस करना कितना कठिन है, मेन स्ट्रीम में लाना शायद उससे ज्यादा आसान हो। उसको फिर और हम कहेंगे कि माइक्रो एनालिसिस कीजिए। जैसे हो सकता है कि 5000 के कगार पे इसमें बहुत सारे हों, थोड़ा पुश कीजिएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। इसमें फिर और भीतर जाइएगा, लेस देन 1000 कमीशन वाले कितने हैं, लेस देन 2000 कमीशन वाले कितने हैं। डेटा अगर नहीं उपलब्ध कराया गया है हमसे, पुरुषोत्तम जी से, प्रकाश जी से, आशीष से, किसी से मांगिए, मिल जाएगा। सर्किल एकदम सिंगल डिजिट में रह गए, थोड़ी कोशिश करते तो वो भी डबल डिजिट में आ सकते थे, एक दो को छोड़ के। जैसे चेन्नई दूरी पर है और चंडीगढ़ भी दूरी पर है, लेकिन अमरावती, बेंगलुरु, भुवनेश्वर थोड़ा सा पुश करते तो वो आ सकते थे, और हम दिल्ली भी आ सकते थे। आज 5 ट्रांजेक्शन कर लिए, उनका काम हो गया। पता नहीं कैसे काम हो जाता है, खोजिए, उसको ढूंढिए कि उनका काम कैसे हो जा रहा है। हो सकता है कि गंदगी मिले, जो पूरा संस्था की छवि, बैंक की छवि, आपकी छवि, सबकी, सारे लोगों की छवि खराब कर रहे हैं। और तीव्र बुद्धि लोग हैं इसमें, वो दूसरे तीसरे, कुछ हमारे ध्यान न देने के चलते और कुछ सिस्टम के दोष के चलते। तब ये वहां से लेके और आगे सुपरस्टार की खोज में भी जब आप निकलेंगे एकदम प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरह, तो आपको मिल जाएगा और दिखा देगा कोई कि वो सुपरस्टार था। प्रभु राम जी को भी ऐसे जगह पहुंचने में मेहनत करनी पड़ी थी, कुछ लीला रचना पड़ा था। तो जाना पड़ेगा, खुद जाइए, सुपरवाइजर जाए, आपकी आवाज जाए, आप उनका संज्ञान लें, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, और एकदम लगे कि अनवांटेड हैं तो उनको वीट आउट करें, निकाल बाहर करें। सब अधिकार आपके पास है, उनको आगे बढ़ाने का भी और उनको काट के अलग कर देने का भी। आप उसका प्रयोग करें, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मामलों में आपको हेड ऑफिस से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस ढंग से एम्पावर किया गया है। अब आप उसका प्रयोग ही न करें तो वो आप पे है। इसीलिए इस दिशा में भी काफी मंथन चिंतन करते रहिए बीच बीच में। और जो डेली बेसिस पर भी जो पब्लिश होता है, उसमें साफ नजर आता है कि अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सीएसपी, अमाउंट वाइज ट्रांजैक्शन पर सीएसपी अगर आप बढ़ाएंगे तो सारे दिशा में उसकी महक फैलेगी, उस काम का सुगंध। बिलो 200 ट्रांजैक्शन। और मेन सर वो उसी उसी के तहत काम करना होगा, क्योंकि कमीशन तो मंथ में एक बार आता है, उसका एक ही बार डेटा जाएगा। वो मंथ एंड में एक ही बार वो जा पाएगा, तो उससे आप फिर मंथ एंड के बाद फिर प्रयास करेंगे तो कुछ खास हासिल होने वाला है नहीं। और सीधे रिलेटेड है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से पर डे वो क्या कर रहे हैं। बाकी भी कुछ और भी जो उनके पास जो ऑप्शन है कमीशन बढ़ाने का, उस पे वो क्या क्या कर रहे हैं, जैसे पासबुक प्रिंटिंग हो गया या एमएटीएम से क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाकी चीजें हैं। लेकिन वो वही है कि डेली का जब ट्रांजेक्शन एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, तो सीधे उससे संबंधित है। और उस पर अगर वो यहाँ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा, निश्चित रूप से जो कमीशन आएगा उसमें उनका इम्प्रूव्ड रहेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो सिमिलरिटी है, जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का भी है, बिलो 200 ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे अहमदाबाद में उसमें भी था 60% के आसपास, यहाँ पे 60% के आसपास है। तो सीधे को रिलेटेड है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होगा, कमीशन कम होगा। एकदम ये सब कोरिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, एक जगह ठीक करिएगा, ऑटोमेटिकली कई जगह वो उसका प्रभाव जाएगा और ठीक होगा। यहाँ जो लास्ट में दिए हैं, नंबर ट्रांजेक्शन्स। हेलो, आवाज आ ये रही है? यस सर, यस सर, ये हाँ, नो नो ट्रांजेक्शन है सर। ट्रांजेक्शन है। जी, हाँ, नील ट्रांजेक्शन, नील ट्रांजेक्शन है, 1/9 से 14/9 के बीच में। जिसने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। हाँ, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं। अमरावती में 40 ने एक भी ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, बेंगलुरु में 20 ने किया ही नहीं। तो ये सब पर फोकस दीजिए कि क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो रिप्लेसमेंट वाला मुद्दा है तो रिप्लेसमेंट में आगे काम आगे बढ़ाइए। कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है किसी भी सर्किल को कि इसमें हम आगे बढ़ें तब पुरुषोत्तम जी कहेंगे कि हाँ हाँ आगे बढ़िए। ऐसा तो कुछ है नहीं। एक, बोलिए बोलिए। पर रिप्लेसमेंट वाला काम लगा हुआ है सर, और फाइल रेडी भी हुआ है सर। 2 दिन में अपलोड वगैरह हो जाएगा तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी सर।
तो उस रूट पे हम लोग काम कर रहे हैं रिप्लेसमेंट पे, जो 5,000 और से बिलो। पहले पहले फॉलो भी करना है इसमें विकास जी। जैसे ये सिर्फ 14 दिनों का रिपोर्ट है, तो इसमें जैसे जी। दो दो चीजें हैं। पहला तो कि जो नील वाला है उस पे तो हम्म। सब लोग के लिए यही रिक्वेस्ट है कि इस पे तो एक बार वहां पे देख लें, चेक कर लें कि क्या उसके साथ कोई स्पेशल इश्यूज है। अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं किए, क्या रीजन है। तो जी वहां तो जी। रिप्लेसमेंट की गुंजाइश है, लेकिन अदर देन सेकंड पार्ट में जो देखें कि बिलो 100 ट्रांजेक्शन, जिसने 100 ट्रांजेक्शन भी नहीं किया है, यहाँ पे देखेंगे तो 55 आपका है। तो इन जी सब पे भी फॉलोअप करने की आवश्यकता है। एबव जी एबव जी। 200 की बात करें तो सिर्फ 26 CSPs है। तो इसलिए ये सब पे काम करने की आवश्यकता है। रिप्लेसमेंट के साथ साथ जी जो सर। हैं उनको भी हम और आगे कैसे बढ़ाएं, उनसे फॉलोअप करें ट्रांजेक्शन के लिए भी। तो सभी आइटम बिल्कुल पे सर। काम करना होगा। जी सर। और कोई आपको नहीं कहा जा रहा है विकास जी, सबको कहा जा रहा है। सब लोग इसको ध्यान में देखें और किसी को परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको गौर से देखें और मान के चलें कि अगर ये रिप्लेसमेंट का ही मुद्दा है तो कहीं से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो सेट रूल है उसका कि दो तीन तीन नोटिस उसको दिया जाना चाहिए। उसको बातचीत करके एक मौका मिलना चाहिए कि क्या कहना चाहता है वो। ये सब चीज करके फिर उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस सबको इन जनरल कहा जा रहा है, जी सर, जो आप ये सजेस्ट सर्किल किए। के लिए भी। जी सर, आप जो सजेस्ट किए उस पर वर्क करेंगे। और ये जो बिलो 100 वाला है ना सर, इसमें हम बात करके ये ट्रांजैक्शन को कोशिश करेंगे कि 2,000 तक 200 तक जाए सर। उस पर हम हाँ। वर्क करेंगे। हाँ, उसको इम्प्रूव कर ले तो ज्यादा अच्छा। आप सब जी महसूस करते होंगे कि रिप्लेसमेंट कितना कठिन है, इतना आसान नहीं है। अपने जी हाथ सर। में है राइट। नहीं कि आज इनको उठा दिया आज उनको बैठा दिया। बहुत लंबी प्रक्रिया है, जी सर। थकाऊ सही। उबाऊ, है ना। इसलिए जी सर। अगर उसको हम लोग रास्ते पर ला दें तो वो सबसे अच्छी कलाकारी है हमारी। और अमाउंट वाइज ट्रांजैक्शन का भी अगर कुछ दिखा सकते हैं या फिर जो डेली भी आता है उससे भी पता चल जाएगा वो। यस। अमाउंट वाइज भी ट्रांजैक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि एकदम कोरिलेशन है उसका, सब चीज का। जो कम ट्रांजैक्शन कर रहा है अमाउंट वाइज नंबर वाइज वही है लेस देन 5,000 अर्नर भी, वहां पर ज्यादा फ्रॉड की भी संभावना है। वहां पर ही विजिट नहीं हो पा रहा है, खास पॉकेट में ही है। पर जैसे लगेंगे कचरा साफ होते जाएगा और फूल खिलेगा, खुशबू आएगी। इस ये सर कल का है एग्जाम्पल के तौर पे। कल का है। देखिए, पहले स्थिति और खराब रहती थी कि डबल डिजिट में बहुत सारे सर्किल नहीं थे। देख के कितनी खुशी लग रही है। अहमदाबाद आप सुधार लीजिए तो आपको भी उतना ही खुशी मिलेगी। और चेन्नई भी प्रयासरत हैं, वहां भी एक दो तीन पे रहता था तो वो भी कर ले, एकदम लगे कि डबल डिजिट में सभी लोग हैं। और लखनऊ का सबसे अच्छा है 31 पर सीएसपी। और अमाउंट वाइज भी उनका कितना अच्छा है, 1,73,536 पर सीएसपी ए एवरेज। तो इसमें एक चीज और जो सामने आ रहा है कि दिल्ली देखिए आप इससे उभरे हैं। लगातार आपका रहता था लेस देन 10, लेकिन अभी अमाउंट वाइज जो एक बेंचमार्क है कि 1 लाख से ऊपर सब लोग जाइए। चाहे वो मुंबई, चाहे वो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगालुरु, अहमदाबाद, अमरावती को छोड़ देते हैं, 99,000 कुछ पर पहुंचे हुए हैं ये। सब लोग प्रयास कीजिएगा तभी अमाउंट वाइज वो सुधरेगा। सर्किल एकदम सिंगल डिजिट में रह गए, थोड़ी कोशिश करते तो वो भी डबल डिजिट में आ सकते थे। एक दो को छोड़ के, जैसे चेन्नई दूरी पर है और चंडीगढ़ भी दूरी पर है, लेकिन अमरावती, बेंगालुरु, भुवनेश्वर थोड़ा सा पुश करते तो वो आ सकते थे। और हम दिल्ली भी आ सकते थे। आप अपनी उंगली का इस्तेमाल करते जाइए, आपको मिलेगा जीरो। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि कोई फायदा नहीं है। दूसरे बैंक में कोड ब्लॉक करते हैं, बहुत हल्ला होता है, कमीशन वापस करने की तैयारी होती है। यहाँ उन्होंने उस टूल का प्रयोग करके उससे हम लोगों की चिंता एक तरह से मुक्त की है कि उस कोड को डीएक्टिवेट करना, ये सब पहले चलता था स्टेट बैंक में भी, से मुक्त है। लेकिन हमारे परफॉर्मेंस को वो अभी तक अरेस्ट किए हुए है। ऐसा गंदा
ट्रांजैक्शन और उनका कार्य, उससे हम लोग को बाहर निकलना होगा। ये सर अभी उसके एक दिन और हाँ। पहले का भी है। जैसे कल शनिवार था तो उस कारण से थोड़ा सा वो कुछ ये रहा है, लेकिन जो परसों का रिपोर्ट है वो इन जनरल है, और वो मतलब ये मैक्सिमम साइड में है। लॉगिन परसेंटेज भी थोड़ा सा और इंक्रीज किया था, तो 80% के आसपास तक गया था, या 74% तक है। तो हम्म। दोनों से लगभग यही फिगर रहता है, वो अक्सर वो डेली का जो हाँ, रहता है। देखिए दिल्ली 8 पर ही रह गए, 43,000 ही पर सीएसपी अमाउंट भी बहुत लो साइड में। और अमरावती 1 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में थे। अहमदाबाद वहां भी 1 लाख से नीचे वाले ही कैटेगरी में है। तो ये इस पर भी पूरा फोकस कीजिएगा कि 30 का एकदम ये चलाइए अभियान कि 30 से कम ट्रांजैक्शन एकदम हम होने नहीं देना चाहते हैं, बैठने नहीं देंगे। कोड डीएक्टिवेट करेंगे, भगाएंगे आपको, तब जाके वो एवरेज 10 पे आएगा। और अमाउंट वाइज अपने आप बढ़ेगा, जब वो सिटिंग ड्यूरेशन उनका बढ़ेगा तब तो ग्राहक आएंगे। वो बैठ रहे हैं केवल अपना कोड जीवित रखने के लिए, इसलिए वो ये इस ढंग का फिगर है। दिल्ली में अगर 300 कोड है और 43,000 पर सीएसपी एवरेज है, तो आप सोच सकते हैं। वहीं पर उसके नीचे गुवाहाटी का 262 है और 1,43,000 पर सीएसपी है, और 25 पर सीएसपी ट्रांजेक्शन। तो फर्क तो सामने आएगा, कमाई में, परफॉर्मेंस में, सारे चीज। तो सीटिंग ड्यूरेशन जब हम लोग का बढ़ाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनको भी टॉकेटिव बनाएंगे। वो ग्राहकों से बात नहीं कर रहे हैं, मुंह चुरा रहे हैं, प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, बताने में डर रहे हैं। एपीवाई बोलेंगे कि कस्टमर पकड़ लेगा गला, इसका मतलब क्या होता है बताओ? हम बताएंगे जीरो और सबको दिला देंगे जीरो। तो प्रोडक्ट की जानकारी, उसमें कॉन्फिडेंस भी भरना होता है। केवल डांटने फटकारने से नहीं होगा, उसको एक कॉन्फिडेंस भरना होगा उनमें कि आप बोल सकते हैं, आप करा सकते हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। और ये काम भी कॉन्फ्रेंस कॉल, टेली कॉलिंग के साथ सुपरवाइजर जब तक विजिट नहीं करेंगे कभी दुरुस्त नहीं होगा, जान लीजिए। एक सपना जैसा रह जाएगा, कोशिश कर रहे थे, लगे हुए थे, हुआ नहीं, पता नहीं। आपको पता नहीं है, हमें पता है। सुपरवाइजर का अभाव, विल पावर का अभाव, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं, प्रॉपर तालमेल नहीं फील्ड से लेके अपने ऑफिस तक, तो रिजल्ट आएगा इसी ढंग से। इसीलिए ये सब बेसिक जो टूल, फॉर्मूला, सब जगह वही है। चाहे वो अगर पटना और लखनऊ अच्छा कर रहे हैं तो वो दूसरे फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं। अगर गुवाहाटी में अच्छा हो रहा है तो दूसरे फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं। उनका वो पहाड़ी एरिया है बहुत सारा, एग्जाम्पल है वो, कि उस दुर्गम परिस्थिति में भी उनका सब चीज में परफॉर्मेंस ठीक रहता है। ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट वाइज ट्रांजेक्शन, सब चीज में देख लीजिए। तो ये बेसिक टूल एंड फॉर्मूला है। उसे हम डेविएट करेंगे, हमारे हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारे रिस्क मिटिगेशन पे, हमारे कंप्लायंस पे, सारे चीज को वो खा जाएगा, इफेक्ट करेगा। 13 तारीख का तो थोड़ा बारिश के कारण सर गड़बड़ थी। 11 का मेंटेन सर करते हैं, 11 12 से ऊपर लेके चलते हैं, तो वो हाँ, बारिश का थोड़ा सा 13 तारीख का थोड़ा रहा था स्पेशल केस सर दिल्ली की तरफ। पूरा सर। दिन बारिश हुआ था, हाँ, पूरा दिन सर। नहीं ठीक है सर, खास एक दिन के लिए। लेकिन हम एक चीज कह रहे हैं कि सर, जब तक ये स्वीकार नहीं कीजिएगा कि कहीं ना कहीं सुपरवाइजरी नेटवर्क में कमजोरी है, हम्म। तो तब तक दुरुस्त नहीं होगा। एकदम सर, वो मेन जिस की है। दिन स्वीकार कर लीजिएगा और वो लोग भी स्वीकार कर लेंगे कि हाँ सर, हमसे ये चूक हो रही है, बस आगे बढ़ जाइएगा, हम्म। तो निश्चित रूप से पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन काफी संभावना है। और आपका उत्तराखंड में भी कई कोड है जो एग्जाम्पल के लायक है कि नहीं? Yes, सर। हाँ सर, हाँ सर है। उसमें भी उधम जो सिंह नगर वहां से का सबसे खतरनाक इलाका है चमोली, चमोली, हाँ सर। है, रोज पहाड़ धंसने, लैंडस्लाइड, बादल फटने की आवाज यहाँ तक आते रहती है, हाँ। और वहां से भी वो फूल खिला रहे हैं। हम्म। तो कैसे वो मोटिवेट, उनको आपने ही किया है, आपकी टीम ने किया है। यस सर। तो आप कर लेंगे, लेकिन आपके जो लोग हैं, आपके उतना साथ नहीं दे रहे हैं। इसमें लोग होंगे, सुन रहे होंगे, और हम इसीलिए हम्म। कह रहे हैं कि एक आदमी से नहीं होता है। टीम आप सर चाहिए। अकेला सोच लें, नहीं हो पाएगा। सब लोग अलग अलग मेहनत कर रहे हैं और उसका फूल खिल रहा है। अगर कमी भी हो रही है तो हम कमी भी आप सब लोगों पे थोपेंगे, अगर अच्छाई हो रही है वो भी आप लोगों के चलते हो रहा है।
हम तो बीच बीच में कुछ सोच, बैंक के सोच, बैंक और संस्था के बीच में एक सेतु का काम वो करेंगे, लेकिन असली तो एग्जीक्यूट करने वाले आप ही लोग हैं। पुरुषोत्तम जी, माइक्रो एटीएम, मैनुअल पासबुक प्रिंटर, यूवी लैंप और जो है थोड़ा सा और उस पर प्रकाश डालिए। और 11 बजने वाला है, उसको समाप्ति की दिशा में, और किन्हीं को कहना है वो भी कहिए, और कुछ बताइए आप। ये सर, उसके बाद एक L1 डिवाइस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे 15 तारीख तक का ही था, 15 तारीख आज ही है, और इसमें अभी तो जो सिचुएशन है 14 तक का, वो इस प्रकार से है, वो पब्लिश भी किया गया है, सब लोग के सामने है। इसमें हम लोग 73% तक पहुंच पाए हैं अभी तक। अभी भी हमारे जो अच्छे खासे CSP हैं 1000 प्लस जो पेंडिंग में दिख रहे हैं। 200-300 अगर हम वो इनएक्टिव भी मान के चले इसमें, फिर भी कम से कम 700 से 800 CSP ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे अभी का जो सिचुएशन है उसके अनुसार से। इसमें सब लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि जहां जहां पे पेंडेंसी है, खास करके जो बड़े नंबर की बात करें अगर हम, तो अमरावती, उसके बाद दिल्ली और लखनऊ, मुंबई, तो इन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे देखें, और इसको मैपिंग के लिए अगर कुछ भेज चुके हैं तो वहां भी फॉलोअप कर लें, अगर नहीं भेजे हैं तो भेजने का कष्ट करें। तो चूंकि इसको भी अगर नहीं करेंगे तो उनका पूरा जो सिस्टम है, काम है, वो प्रभावित होगा। और बैंक वो दूसरे नज़र से सोचती है, उनका जो नजरिया है वो ये है कि अगर स्टेट बैंक का कस्टमर है वहां पे गया और उसको सर्विस नहीं मिला तो वो एक अलग तरह का कंप्लेंट होगा। तो एक BCP, और इस पर्पज से भी कि हर हाल में सारे जो कोड हैं वो L1 डिवाइस वहां पे उपलब्ध हो, मैपिंग उनका कंप्लीट हो, जिससे कि अगर, और चूंकि वो कंफर्म है, इसमें कोई आगे डेडलाइन बढ़ने की संभावना एकदम नील है, 0% है। 30 सितंबर को लास्ट डेट है। 1 अक्टूबर से जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो L1 डिवाइस के थ्रू ही होगा, वो APS ट्रांजेक्शन स्पेशली, और लॉगिन वगैरह से संबंधित भी कुछ उस प्रकार का इशू आ सकता है। तो जिनके पास L1 डिवाइस नहीं होगा वो शायद काम नहीं कर पाएंगे, या काम कर भी पाएंगे तो उनका एक बड़ा जो बिजनेस है वो प्रभावित होगा। तो इसको भी सब लोग प्रायोरिटी पे देखें, और लिस्ट सब है ही, वो भेजा गया है, शेयर किया गया है, किनके पास है किनके पास नहीं है। तो अगर वो डिवाइस परचेज कर चुके हैं तो उनका सीरियल नंबर के साथ में सर्किल को, रीजन को, जहां भी भेजना है भेज के शीघ्र मैपिंग कराएं। उसके बाद एक और अगला पॉइंट है इनएक्टिव CSP और उसका रिप्लेसमेंट से संबंधित। तो इसका भी लेटेस्ट जो डेटा है एज पर बैंक डेटा, बैंक के जो रिपोर्ट में शो कर रहा है उसके अनुसार से लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें 264 CSP टोटल इनएक्टिव है अपने पास। ये मोर देन 31 डे, यानी कि मोर देन 30 डे जो CSP है इनएक्टिव, उसकी संख्या 264 है। उसमें से 114 ऐसे हैं जो 30 से 90 दिन के बीच के हैं, और 150 CSP ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं मोर देन 90 डे से। टोटल संख्या है 264, और उस वो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 6.93 है। इसकी संख्या में कुछ कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ संख्या जो है वो बढ़ी है पहले के तुलना में। तो इस पे हम सब लोग को काम करके और इनको एक्टिवेट कराने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसमें ऑनबोर्डिंग की बात करें, डिजिटल ऑनबोर्डिंग जो हम लोग रिप्लेसमेंट का प्रक्रिया आगे कर रहे हैं, उसमें से 61 आउट ऑफ 264, 61 यानी कि ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में वो हो चुके हैं, उनका ऑनबोर्डिंग हो चुका है। और 173 ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, जिन जहां पे कुछ भी नहीं किया गया है, अगर फाइल सोर्स भी हैं तो आगे का जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। और उसके बाद 30 ऐसे CSP हैं इसी में से आउट ऑफ 264 जिनका रिप्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन वहां पे ट्रांजेक्शन्स हो नहीं रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो रिसेंटली रिप्लेस हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो काफी पहले रिप्लेस हुए हैं। तो इसका सेपरेट सूची भी अलग से भी CSP वाइज शेयर किया गया है। तो इसको तो टॉप प्रायोरिटी पे एक्टिवेट करा लें हर हाल में। इसमें से भी अगर कुछ एकदम वो अगर पहले हुआ है, 2 महीना 3 महीना पहले रिप्लेसमेंट हुआ है, और अगर वो किसी भी हाल में इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर वहां पे फिर से वो रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ानी होगी। तो ये कुल जो सिचुएशन है ओवरऑल वो इस प्रकार से है, वो सबके सामने में दिख पा रहा होगा। इसमें अगर हम जो पेंडिंग की बात करें जो रिप्लेसमेंट में है, तो 22 है अमरावती में, उसके बाद 10 बेंगलुरु में, 4 भुवनेश्वर में है, चंडीगढ़ में 21, उसके बाद चेन्नई में 1 है, जयपुर में 22, कोलकाता में 3, लखनऊ में 25, महाराष्ट्र में 19, मुंबई मेट्रो में 2, न्यू दिल्ली में 17, और पटना में 17, तिरुवनंतपुरम में 1। तो ये ऐसे हैं 173 जिनका कि वो इनएक्टिव हैं
मोर देन 30 डे और मोर देन 90 डे, और वहां पे अभी रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया सिस्टम में नहीं की गई है। तो यहाँ पे अगर फाइल सोर्स हो चुका है तो आगे उसकी प्रक्रिया को हम सब लोग बढ़ाएं, ताकि वो पेनाल्टी से भी बचें और आगे वो एक्टिवेट हो सके रिप्लेसमेंट के बाद, जहाँ पे काम हो सके। तो इसको भी प्राथमिकता देते हुए इसको भी टॉप प्रायोरिटी पे करने की आवश्यकता है। इसके बाद पासबुक प्रिंटिंग का है सूची। तो इसमें भी जो एक तो कि पासबुक का नंबर ऑफ पासबुक है उसको भी और बढ़ाने की आवश्यकता है। जो सॉरी नंबर ऑफ जो पासबुक प्रिंटर इंस्टॉल्ड है सीएसपी के पास, उस पर भी और बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसमें वो आगे से, जैसा कि पहले से कहा जा रहा है कि पासबुक प्रिंटर और एम एटीएम, ये दोनों दोनों मैक्सिमम जगह पे लगाना है। पासबुक प्रिंटर के लिए जो क्राइटेरिया जो बैंक के द्वारा फिक्स किया गया है, वो जहाँ पे कि 10,000 से ऊपर कमीशन अगर वो अर्न कर रहे हैं तो वहां पे लगाना अनिवार्य किया गया है। अगर वहां पे नहीं लगाते हैं तो कुछ पेनाल्टी क्लाउज वहां पे बैंक के द्वारा इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जो शायद अक्टूबर माह से वो वहां पे लगाया जाएगा। उनका जो एवरेज बैलेंस है उसमें से कुछ कटौती की जा सकती है। तो 10,000 से ऊपर जो भी कमीशन अर्न कर रहे हैं उन सब लोग को रिक्वेस्ट करें कि वहां पे पासबुक प्रिंटर वो परचेज करें, वो लगाएं, जिससे उनका इनकम भी बढ़े और साथ ही कंप्लायंस का, एवरेज बैलेंस, बहुत तरह का उससे संबंधित है। अगर वहां पे पासबुक मिलेगा और प्रिंट होकर के मिलेगा कस्टमर को, तो कस्टमर को एक जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ेगा। उससे एवरेज बैलेंस, डिपॉजिट में उसमें भी मदद मिलेगी सभी लोग को। और साथ ही उनका जो कमीशन है वो भी बढ़ेगा। पर पासबुक 5 रुपए का कमीशन मिलता है। एक और जो सबसे बड़ा और पॉजिटिव चीज है जो सिर्फ स्टेट बैंक के लिए है, कि रिम्बर्समेंट का जो पैसा है वो स्टेट बैंक ही सिर्फ दे रही है। 610 रुपया प्रति माह वो रिम्बर्स हो जाता है सीएसपी को। तो पूरा का पूरा जो कॉस्ट है पासबुक प्रिंटर का वो बैंक के द्वारा लौटा दिया जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है, साथ ही उसको कमीशन भी मिल रहा है। तो इस पे भी हम सब लोग को काम करने की आवश्यकता है। एक तो नंबर ऑफ पासबुक प्रिंटर को बढ़ाएं, साथ ही जो पर डे जो पासबुक प्रिंट हो रहा है उस पे भी काम करने की आवश्यकता है। उसमें सबसे जो विशेष काम करना है, अगर हम नंबर वाइज देखें तो पटना में विशेष काम करने की आवश्यकता है। पटना में 4.91 का एवरेज है, उसमें से भी कुछ लोग का और काफी पीछे है। उसके बाद यहाँ पे अगर सर्कल वाइज देखें तो गुवाहाटी में थोड़ा विशेष काम करने की आवश्यकता है। जो एवरेज है वो 2 से भी कम है, 1.59, यानी कि प्रिंट न के बराबर हो रहा है। 66 सीएसपी के पास इंस्टॉल्ड हैं। तो इस पे देखें, जैसे पहले भी बात हुआ है देवज्योति जी से, कि कुछ जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे एकदम नहीं मिल रहा है। तो बात करने की आवश्यकता है। लगातार अगर बात करेंगे तो महीना 2 महीना में कुछ ग्रोथ जरूर दिखेगा और दिखना चाहिए। तो उस दिशा में प्रयास करना होगा थोड़ा। और नए जगह पे अभी जो लगाएं पासबुक प्रिंटर, तो कुछ ऐसे सीएसपी पे दे जहां इजिली पासबुक मिल रहा है। कुछ सीएसपी ऐसे हैं जो ब्रांच के आसपास में हैं, तो वहां पे अगर लगाते हैं तो पासबुक प्रिंटिंग काफी अच्छा नंबर में होगा। और ओवरऑल भी जो परसेंटेज है वो, या पर डे पर सीएसपी जो पासबुक प्रिंटिंग है एवरेज, वो भी बढ़ेगा। अगर हम कुछ ऐसे सिलेक्टेड सीएसपी पे प्रायोरिटी पे इंस्टॉल कराते हैं जहाँ पे कि नंबर ऑफ पासबुक पर डे 30, 40, 50 इस प्रकार से प्रिंट होता है, तो हमारा एवरेज जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो एक तो उस पर भी काम करें, साथ ही जहाँ पे इंस्टॉल है और नहीं मिल रहा है वहां भी काम करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जयपुर में भी पासबुक प्रिंटिंग का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, बिलो 3 है, यानी कि 2.93। तो यहाँ भी 40 इंस्टॉल्ड है। 40 पे कहाँ कहाँ पे क्या इशू है इसको भी देखने की आवश्यकता है। गुड मॉर्निंग बेंगलुरु सर, में राहुल भी। बोल रहे हैं। हाँ हाँ, इस वीक में बढ़ जाएगा सर हमारा, और जो इनएक्टिव है वो भी एकदम एक्टिवेट हो बढ़ाइए। और जाएगा। साथ थोड़ा ही बिजी थे, ये इस भी चक्कर में इसमें, थोड़ा सा इश्यू आ रहा था। हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें दोनों तीनों एंगल पे काम करने की आवश्यकता है। पहला कि जहाँ बिल्कुल पे सर, है बिल्कुल। वहां पे अगर नहीं मिल रहा है तो वहां हम क्या हेल्प कर सकते हैं, आरबीओ से, जोनल ऑफिस, एलएचओ लेवल से बात करके। दूसरा कि फिर वहां पे अगर और भी कहाँ कहाँ हम लगाएं जहां से कि हमारा वो इनकम बढ़े और वहां पे अच्छा प्रिंट हो, तो एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर हम 2-3 जगह पे पासबुक प्रिंटर तुरंत इमीडिएट इंस्टॉल करते हैं जहाँ की अगर पर डे 30, 40, 50 कर सकता है प्रिंट, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा एवरेज बढ़ेगा। तो एक ये भी एक पार्ट है। और साथ ही कि जो भी, एक तो काम करना हो कि हमको 10,000 से ऊपर जहां भी अर्न कर रहे हैं उन सबको गाइड करें, मोटिवेट करें। तो इस पे भी काम करना होगा। इसमें थोड़ा सा पटना में भी दिखाना चाहते हैं डिटेल में। तो पटना में भी कुछ बड़े लोग हैं जिनका वो नंबर काफी कम है। अगर जैसे अजय शर्मा जी का भी 5 के आसपास में है, तो रिक्वेस्ट करें कि और बढ़ाएं। कुछ नया भी प्रिंटर बढ़ा है तो सब जगह सब लोग प्रिंट करें डेली नियमित रूप से, जहां एक्टिव है वहां भी फॉलोअप करें। उसके बाद धीरज जी के पास 96 हैं एवरेज। यहाँ पे जो पटना का एवरेज है उससे बिलो है, 3.32। उनको विशेष काम करने की आवश्यकता है। धीरज जी और उनकी टीम अगर सुन पा रहे हैं तो यहाँ पे भी विशेष और फोकस करने की आवश्यकता है।
कि 96 जो भी प्रिंटर हैं उपलब्ध वहाँ पे, तो वहाँ पे पर डे कम से कम ये जो बेंचमार्क है इससे ऊपर 5 से ऊपर तो जरूर जाना चाहिए। इस पे जरूर काम करें। साथ ही हरिओम जी का है एक बड़े ग्रुप में, इनके पास भी 65 है और इनका एवरेज और कम है 2.87 ओनली। तो यहाँ हरिओम जी की और इनके भी टीम से रिक्वेस्ट है कि इसको भी बढ़ाने पे काम करें। आरबीओ से भी बात करें, लिंक ब्रांच से बात करें, सुपरवाइजर जाएं तो विजिट करें ब्रांच में पासबुक के लिए, वहां रिक्वेस्ट करें। तो इस सब पे भी लगातार काम करने की आवश्यकता है, तभी हम लोग इसको धीरे धीरे करके और इसमें सुधार लाएंगे। और भी जहां जहां पे एक अच्छा स्कोप है, कुछ ऐसे सीएसपी हैं जहां पे कि पासबुक प्रिंटिंग काफी अच्छा हो सकता है, तो उनको टॉप प्रायोरिटी पे इमीडिएट वहां उपलब्ध कराएं, जिससे कि ओवरऑल भी बढ़े और उनके माध्यम से वो एवरेज भी जो है वो भी और उसमें तेजी से ग्रोथ हो। और बाकी भी अन्य सभी भी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको और बढ़ाएं जितना मैक्सिमम। कुछ का काफी अच्छा, जैसे नित्यानंद चौबे जी का 4 ही है, लेकिन वहां पे 20+ का है, तो और उसको और वहां पासबुक लगाना सुनिश्चित करें। लखनऊ में भी अगर आते हैं तो एवरेज जो है वो 11 का है, तो थोड़ा बेहतर है कॉम्परेटिवली। और इसमें भी जैसे वो अजय तिवारी जी के पास 16 है तो काफी अच्छा है 25। तो अजय तिवारी जी से रिक्वेस्ट है कि और भी जगह पे पासबुक प्रिंटर लगाएं, जिससे कि ओवरऑल कमीशन भी बढ़ेगा और भी वो कई तरह का लाभ मिलेगा। जिनके पास कम है बड़े ग्रुप में, मिंटू जी आप माइक को म्यूट कर लीजिए, बार बार आपका अनम्यूट हो रहा है। और भी बड़े ग्रुप में जैसे, सर 2 प्रिंटर और बढ़ा रहे हैं सर, प्रणाम सर। हाँ हाँ प्रणाम। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें भी जैसे बड़े ग्रुप में देखें तो कृपा शंकर जी के पास 26 हैं और इनका एवरेज 3.81 है। तो कृपा जी को इस पर विशेष ध्यान देना होगा, जो पर डे जो पासबुक प्रिंटिंग हो रहा है वो काफी कम है, तो इस पे स्पेशल काम करना होगा। कृपा शंकर जी भी अगर सुन पा रहे हैं तो इस पे ध्यान देंगे और इसको बढ़ाने का इस पे फोकस करेंगे कि कैसे इस पे हम बढ़ाएं, कहाँ कहाँ पे क्या इशू है, जोन से रीजनल ऑफिस से डिस्कस करके ब्रांच वाइज करके इस पे काम करना होगा। और अन्य सभी भी देखें जहाँ पे कम है उसमें बढ़ाने पे काम करें। और पासबुक प्रिंटर की भी संख्या काफी कम है लखनऊ में अभी, काफी स्कोप है और एवरेज भी अच्छा है। अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो जो पूरे संजीवनी का जो एवरेज है वो 6.19 का है, लखनऊ का 11.06 का है, तो बेहतर है। तो यहाँ पे पासबुक प्रिंटर और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि ओवरऑल भी इनकम, कमीशन और हर पैरामीटर में वो काफी एक जो उसका जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो मिलेगा। जिसके बाद और कोई स्पेशल स्लाइड नहीं है, लेकिन वो जैसे और भी वो डिस्कस हो चुका है विजिट से संबंधित। विजिट अगर हो तो मीनिंगफुल हो, वहाँ पे और भी कई चीजें हैं जो कंप्लायंस रिलेटेड हो, ऑडिट हो रहा है, तो बोर्ड बैनर प्रॉपर अपडेटेड हो, रजिस्टर सारे मेंटेन्ड हो, यूबी लैंप जो एक और जो पार्ट है, यूबी लैंप जो छोटा सा और काफी कम पैसे का ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो सभी जगह पे लगा हुआ हो, 650 रुपये से 700 के आसपास का प्राइस में वो उपलब्ध है। तो वो यहाँ से भी दिलवाया गया था, अभी भी वो अमित जी के माध्यम से सभी जगह बातचीत भी हो रही है। अगर कहीं पे कमी है, उनको चाहिए, अगर मिल नहीं पा रहा है तो वो भी बताएं, सेंट्रलाइज हम यहाँ से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और सभी सीएसपी पे वो उपलब्ध हो, वो कंप्लायंस का पार्ट भी है, तो जरूर उसको देखें। वॉइस प्रॉम्प्ट सभी जगह पे काम करे। वॉइस प्रॉम्प्ट में भी एक जो बेसिक है, जैसे बहुत जगह पे लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप के साथ भी स्पीकर वहां पे मैंडेटरी है। उसमें भी कुछ ये है, जैसे कि वॉइस प्रॉम्प्ट अगर वो बज भी रहा है, साउंड वहां पे कुछ सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है, लेकिन वो उसका साउंड काफी कम है, वो जो स्पष्ट रूप से कस्टमर को सुनाई देने देने लायक नहीं है, उसमें भी कुछ पैरामीटर है कि इतने डेसिबल से ऊपर होना चाहिए साउंड का जो एक जो ये है, तो उससे ऊपर हो, यानी कि वो स्पष्ट रूप से कुल मिलाकर के देखें तो स्पष्ट रूप से सुनाई दे, उसके लिए स्पीकर अगर लगा रहेगा तभी वो होगा। तो लैपटॉप भी हो तो स्पीकर लगा के रखें, और अगर वो डेस्कटॉप है तो फिर तो स्पीकर मैंडेटरी पार्ट है ही, तो वो भी जरूर लगा रहे सभी जगह पे। वो वॉइस प्रॉम्प्ट काम करे, जो भी ट्रांजेक्शन हो उसका साफ साफ जो एकदम वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, सारे लैंग्वेज में उपलब्ध है वहाँ पे सेटिंग, जहाँ पे इंग्लिश है इंग्लिश, और भी जो अन्य भाषा जैसे साउथ में कन्नड़ तेलुगु और भी जो भी हैं उस प्रकार से, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में असमीज और भी जो लैंग्वेज हैं उसमें हो, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी में वो स्पष्ट रूप से बजे। तो इसको भी सभी लोग जो संबंधित सुपरवाइजर हैं वो विजिट करें तो उसको सुनिश्चित करें। और भी जो उससे पार्ट है, संबंधित पार्ट हैं, सारे जो पहलू हैं और जो बिंदु हैं जो पॉइंट्स है, वो विजिट ऐप में सारा मेंशन्ड है, पॉइंट वाइज नोटेड है। तो उसको एकदम रोबोटिक तरीके से यस नो नहीं करें, उसको थोड़ा देखें
और अगर कमी बेसी है तो वहां पे हम गाइड करें प्रॉपर तरीके से कि इसको आप ठीक कर लीजिए। अगर कोई विजिट रजिस्टर या फिर और भी लोन अप्लीकेशन रजिस्टर, कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर, ये सब अगर वहां पे नहीं मेंटेन हो रहा हो तो हम उनको गाइड करें कि इसमें मेंटेन कराएं। कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर पे बार बार चर्चा होती है, कस्टमर कॉन्टैक्ट रजिस्टर पे बार बार चर्चा होती है, तो ये सब जरूर मेंटेन करें। कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर में अगर कोई भी कस्टमर आता है, उनको कुछ शिकायतें होती है, तो जरूरी नहीं कि वो शिकायत से उनका सीएसपी बंद हो जाए। जैसे कि उनको अकाउंट खुलवाए और उनको अकाउंट समय से नहीं मिल रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप इसमें दर्ज करा दीजिए। बैंक के भी लोग आते रहते हैं, वो देखेंगे, तो हम कह भी पाएंगे कि सर अक्सर लोगों का शिकायत रहता है। अगर किस दिन सर्वर काम नहीं कर रहा है तो वो भी उनसे नोट करा सकते हैं। और भी कई चीजें हैं जो हमें बैंक से, पासबुक अगर नहीं मिल पा रहा है तो उनसे नोट करा सकते हैं, जिसमें और हमारा सीएसपी का हेल्प ही होगा। कि हमको एक कस्टमर, सर सबका डिमांड है, देखिए कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर में भी सबका ही रहता है, पासबुक चाहिए उनको, और पासबुक सर मिल नहीं पा रहा है, हम दे नहीं पा रहे हैं। तो बाकी जो भी लोग आएंगे उनको भी वो ये होगा, और हमारा एक कंप्लायंस का पार्ट भी पूरा होगा, साथ ही हमको हेल्प भी मिलेगा। तो इस तरह से और भी जो चीजें हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश की जानी चाहिए। और साथ ही एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अभी रिसेंटली एक जो गुड न्यूज है जो बहुत लंबे समय से डिमांडेड था, डीआरए। तो डीआरए में स्टेट बैंक की तरफ से, इसमें भी किसी बैंक के द्वारा कोई इस प्रकार का इनिशिएटिव नहीं लिया गया था। इसमें भी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, और स्टार्टिंग में ही आज से साल भर पहले कमिटमेंट किया गया था कि जो भी लोग डीआरए पास करेंगे तो उनको वन टाइम, यानी कि एक तरह से कहिए कि उनका जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, 5,000 से कम में ट्रेनिंग हो रहा है। तो बीच में तो 4,000 रुपये में हम लोग करा रहे थे, अभी चूंकि उसमें एक ये है जो बुक का कुछ कॉस्ट बढ़ा है, तो इसलिए वो है, उसके उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन उसमें 5,000 रुपये का एक लमसम अमाउंट, कि उसके अंदर ही किन्हीं का कॉस्ट लगता है ट्रेनिंग में, तो वो हम वन टाइम रिम्बर्समेंट कर देंगे। बैंक के द्वारा कमिटमेंट था, बहुत सारे लोग के द्वारा डीआरए किया गया था, बीच में नहीं मिलने के कारण लोग वो उस प्रकार से फिर इसमें आगे काम भी नहीं किया, और संबंधित वो उस प्रकार से काम भी नहीं मिल पाया। तो इसमें एक गुड न्यूज है कि बैंक के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट जो डीआरए पास थे उनका अपलोडेड था, उनको 5,000 रुपये की राशि, पूर्ण राशि, जैसे पासबुक प्रिंटर का रिम्बर्समेंट होता है, उसमें किसी भी डीसी या बीसी को कोई पैसा उसमें से नहीं, पूरा का पूरा पैसा, 5,000 रुपया सीएसपी को पूरा का पूरा पैसा कमीशन के साथ में, इस माह में जो कमीशन गया उनके साथ उनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया, जिसकी सूची भी आप सब लोग के साथ में साझा किया गया था। तो वो एक बहुत एक अच्छी उपलब्धि, यानी कि गुड न्यूज के रूप में है। इसलिए हम सब लोग, सभी सीएसपी को और भी सबको बताएं, प्रेरित करें कि एक मौका है, अभी कर लेंगे तो इसका रिम्बर्समेंट भी बैंक दे रही है। आगे शायद फिर इसको बैंक बंद कर दे तो फिर आपको अपने कॉस्ट पे करना होगा, एक जो अच्छा एक मौका है वो भी गायब हो जाएगा। और आगे चूंकि वो बार बार कहा जा रहा है कि इसमें आगे का जो फ्यूचर है, या बैंक का ऐसे भी जो उनका अपना जो एसेट के पार्ट में होता है वो लोन होता है, तो लोन सोर्सिंग और लोन रिकवरी एक बहुत बड़ा काम के रूप में आगे आने वाला है। आगे का जो फ्यूचर है वो इसी के रूप में वो देखा जाने वाला है। तो इस संबंध में भी हम सबको गाइड करें, प्रेरित करें कि डीआरए के बारे में वो सब लोग ट्रेनिंग के लिए वो उसमें ये हो। और उसमें अभी लेटेस्ट यही है, 4,000 रुपी प्लस बुक। बुक के लिए है इंग्लिश और हिंदी, दो वर्जन में जो बुक है वो उपलब्ध है। तो इंग्लिश के लिए उसका कॉस्ट है 400 रुपी, और हिंदी के लिए कॉस्ट है ये 600 रुपी। तो ये एडिशनल लगेगा 4,000 प्लस। तो इसका जो पैसा है वो जमा कराएंगे संजीवनी के खाते में, डिटेल शेयर करेंगे। तो 35 का बैच होता है, उसको हम लोग फिर से, अभी बातचीत हुई है, बीच में बंद हो गया था, अभी इसको तेजी से हम सब लोग आगे काम कराएं और मैक्सिमम लोग को डीआरए पास कराएं, जिससे भी आगे उनको बेनिफिट मिलेगा। एक तो वन टाइम उनका जो पैसा है वो मिल जा रहा है, तो एक तरह से उनका जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो फ्री में हो गया। और आगे उनको जब लोन रिकवरी से संबंधित उनको काम दिया जाएगा तो अच्छा खासा उनका जो कमीशन है वो बढ़ेगा, एक प्रॉपर इनकम उनको रेगुलर इनकम के रूप में आगे आएगा। तो इस बारे में भी हम सब लोग सबको गाइड करें। तो इतना ही था मेरे तरफ से भी। सब लोगों से एक और आग्रह है कि जो ईमेल वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है उसको फास्ट कराएं। और जिनके पास भी पासबुक प्रिंटर दिया हुआ है जो सीएसपी का, एक प्रायोरिटी के रूप में सब लोग, जो सर्किल हेड, टीम लीडर जो भी हैं, तो उसका कोड, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, उसका लिंक ब्रांच का ईमेल आईडी
आप अपना जो टीम लीडर है उनका ईमेल आईडी, ये सब करके सेपरेट एक ये बना के और व्हाट्सएप करें उन सब लोगों को, सब लिंक ब्रांच को, उनके आरबीओ को, यहाँ से भी मेल की जाएगी। ये जब मेल वेरिफिकेशन का जो कर रहे हैं, जब आप करेंगे तो बहुत सारी जो बातें हैं, जो मैसेज है, वो मेल के माध्यम से जो दी जानी चाहिए उसको हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और जैसे इसमें बहुत अ, लंबा और ये होगा, चलेगा, तो ये जो वेरीफाइड मेल और इस ढंग से व्यवस्था जो ऑटोमेटेड की जा रही है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी। इसलिए उसमें आप सब लोग हेल्प कीजिए, आप ही का हेल्प होगा। तो उसको भी सब लोग ध्यान रखिए। और सुपरवाइजर ये जो पासबुक प्रिंटर वाले सीएसपी का लिस्ट, उसका मोबाइल नंबर और उसका लिंक ब्रांच का मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, ये सब चीज का डिटेल जरूर जितना जल्द भेजिए, जिससे कि उनको ब्रांच को भी एकाग्रह कर सके। अन्य हमारे किन्हीं सहयोगी को अगर कुछ कहना है तो कहें, अन्यथा हम लोग मीटिंग अभी समाप्त करें। अजय तिवारी जी, अविनाश जी, या फिर अन्य कोई अगर उनके मन में कुछ है, कोई नई बात है, कुछ ऐसा है तो बताएं, नहीं तो। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम भाई, बोलिए। सर पासबुक प्रिंटर का जो इशू है, पासबुक ब्रांच से जो इशू नहीं हो पा रही है, तो अभी पंकज सर और अविनाश सर के प्रयास से सर लखनऊ एलएचओ में बहुत बढ़िया एक प्रयास हुआ है। और डीजीएम साहब एकदम फुल सपोर्ट में है सर। तो वो एकदम सभी ब्रांचेस को, आरबीओ को वो खुद से मतलब मॉनिटर कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। तो कहीं भी अगर कोई समस्या है तो एकदम मतलब पासबुक प्रिंटिंग के लिए मतलब वो खुलकर बोल रहे हैं कि अगर अकाउंट ऑथराइजेशन में कोई समस्या आ रही है या पासबुक प्रिंटर में कोई समस्या आ रही है, साथ में एक जो एटीएम की जो सुविधा सीएसपी सेंटर पे अवेलेबल है उसके बारे में ग्राहक को जरूर जानकारी रहे। तो ये तीन चार मुद्दे के को लेकर वो अपने एनुअल मीट में भी उस दिन बोले थे। और वो सारे काम को लेकर एकदम अभियान छेड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से सर सभी लोग अगर जैसे एलएचओ में जो भी स्टेट हेड सर हैं, वो अगर थोड़ा सा डीजीएम सर के द्वारा अगर ब्रांचेस में अगर बुलवा दें, आरबीओ में बुलवा दें, तो काफी सारी ये समस्या आसानी से हल हो जाएगी कि पासबुक प्रिंटर सीएसपी अकाउंट में नहीं इशू कर रहे हैं। तो ये बाहर से पासबुक खरीदना और बारकोड की मैपिंग की समस्याएं, काफी सारी चीजें सर आसान हो जाएंगी। बस इसमें थोड़ा सा उनको कन्विंस करने की आवश्यकता रहेगी। वो अविनाश सर ही बता सकते हैं या पंकज सर बता सकते हैं कि कैसे मतलब पूरा एकदम क्लाइमेट चेंज करा है लखनऊ सर्कल का, और कैसे मतलब उन्होंने उनको कन्विंस करके एकदम सीएसपी को काम करने के लिए मतलब वो लग जाते हैं। आरडी खाता खोलना हो या कोई भी ये चीजें हैं, तो अगर एकदम हायर अथॉरिटी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो कहीं ना कहीं नीचे वालों को ये लगने लगता है कि हाँ भाई सीएसपी अपना ब्रांच का ही पार्ट है, और जो भी वो काम कर रहा है वो ब्रांच, इससे सर बहुत ज्यादा मतलब हाँ, ऐसा एकदम सही लगता कह है। रहे हैं। और जब जो टीम लीडर हैं या जो स्टेट हेड हैं, वो लोग जब एलएचओ में या आरबीओ में उस ढंग से जब काफी उस पर जोर लगाएंगे, तो उसका जो धमक है वो नीचे तक जाता है। लोग महसूस करते हैं कि नहीं, इस पर टॉप डिग्निटरी अभी ध्यान दे रहे हैं, तो हमें भी ध्यान देना चाहिए। तो बहुत जगह ब्रांच तक वो बात पहुंचती ही नहीं है। ब्रांच को लगता है कि अभी इस पर मेरा होल सोल कॉपीराइट है, मैं दूं न दूं, क्या करूं, भगा दूं, जाओ भागो, नहीं मिलेगा, नहीं है, झूठ सच बोलूं, मेरा फुल राइट है। फिर जैसे जो उनके ऊपर के अधिकारी कोई इंटरवेन करते हैं, तब उसको लगता है कि नहीं, अब इस पर मेरा कॉपीराइट नहीं रहा। अगर इसमें हम कुछ रुकावट डालते हैं तो हम इसमें दंडित हो सकते हैं, हमको कड़ी भाषा में अपने अधिकारियों से सुननी पड़ सकती है। तो सब लोग अटेंटिव हों। जैसे अविनाश जी, पंकज जी ने मिलके एक जो इकोसिस्टम था पासबुक का, उसको चेंज किया है लखनऊ में, लखनऊ सर्किल में, कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ रही है, लिंक ब्रांच तक भी, कि अगर पासबुक प्रिंटर है तो पासबुक क्यों नहीं दे रहे हो, अगर उसके पास खाता है तो पासबुक क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये संबंधित कार्यालयों में अपनी बात रखनी होगी सबको, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हम भी वो सूची मांग रहे हैं
ईमेल आईडी सहित जब दीजिएगा तो यहाँ से भी हम उसको मेल करेंगे। ब्रांच, आरबीओ सबको कॉपी में रखेंगे, जो उनको भी कॉपी में रखेंगे। एलएचओ को इकट्ठे लिस्ट भेजा जाएगा, ये लोग है लेकिन इनएक्टिव जैसा है, ब्रांच को कुछ कहा जाए, सुना जाए। इस ढंग से जब लगातार लिखा पढ़ी भी होगी, बात भी होगी, तो उसका प्रभाव निश्चित पड़ेगा। सर एक और जहां निवेदन जहां और करना रिप्लेस था हो सर। गए हैं, जहां अगर कोई रिप्लेस हो गया है, ऐसा भी मैटर आता है, लेकिन उसके पास पासबुक प्रिंटर था, तो वो दूसरे के साथ मैप हो सकता है। हमको लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अगर वो बेचना चाहता हो तो एक उचित दाम लगा के और नया जो रिप्लेस हुआ है उसी को या दूसरे को भी उसको वहां पर इंस्टॉल कराने की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा प्रैक्टिकल भी किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इससे भी संख्या बढ़ेगी, बहुत सा हो सकता है 10 ही हो, 20 ही हो, तो वैसे ही पड़ा रह जाएगा, उसके पास भी वो रोएगा मेरा पैसा लग गया, बैंक उसको रिम्बर्स करेगा भी नहीं। तो उसको एक राहत भी मिल जाएगी जिसको रिप्लेस किया गया है, और नए वाले को कम कीमत में पासबुक प्रिंटर मिल जा सकता है। हाँ, और कुछ बोल रहे थे अजय जी? तो सर एक जो आजकल ये परेशानी चल रही है सर, हिसाब किताब मिलाने वाली सीएसपी सर, लिमिट से पैसा जुड़ने पे तो उतना ध्यान नहीं देता है, कटने पे काफी हल्ला मचा देता है कि सर मेरा किस दिन का एडजस्ट किया गया है या मुझे सूचना ही नहीं है, बिना सूचना के मेरा पैसा काटा गया है, कौन से डेट का एडजस्ट किया है। तो सर अकाउंट टीम से आग्रह है कि जो भी सर पैसा काटा जाता है या जोड़ा जाता है, तो उसका सर अगर हम लोगों को एक एक्सेल शीट शेयर हो जाए सेम डे, या उसकी सूचना मिल जाए, तो थोड़ा सा सर जो भी सीएसपी की क्वेरी होती है उसमें हम लोग जवाब देने लायक हो रह जाते हैं सर। ये पिछले हफ्ता आनंद पांडे जी ने भी मैटर ये रखा था, और उसको हम नहीं समझ पाए, और बीच में हम उनकी बात काट के और वो जो डेली हिसाब मिलाने वाली बात पे आप पहुंच गए थे। तो वो उसका मकसद उनका ये यही बोलने का था कि अगर हम जो भी अकाउंट टीम पैसा एडजस्टमेंट करते हैं और उसको लिमिट से काटा गया है अथवा जोड़ा गया है, तो उसका सर एक नॉलेज शेयर उसी दिन अगर कर दिया जाए। जैसे अभी गौतम सर ने एक बढ़िया चीज पिछले महीने करी थी कि जो भी बीमा वाला पैसा सीएसपी का काटा गया था, 300 या 500 रुपए स्कीम वाला, तो उसका सर सेम डे एक एक्सेल शीट शेयर कर दिया गया था, और वो सारे ग्रुप में हम लोगों ने प्रेषित कर दिया था कि भाई ये पैसा आपका इस चीज का काटा गया है, और इसको अपने हिसाब में आप जोड़ के और देख लीजिए, समझ लीजिए, और पैसा कटने के लिए परेशान मत होइएगा। तो ज्यादा कोई क्वेरी नहीं आई, ना कोई हल्ला मचा। और अगर सर ऐसा नहीं होता है और किसी सीएसपी का इसके जैसे बारे में पैसा जो एक कटता है। समझ गए जी, इसके बारे में जो अकाउंट टीम है या फिर कोई गौतम जी या कोई अगर जवाब दे, साथ में एक आग्रह हम सबसे करेंगे। और आगे अजय तिवारी जी, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए, और आनंद जी, आप दोनों की टीम, कि जो कैश इन हैंड कैलकुलेटर है प्रत्येक सीएसपी के पास इंस्टॉल है कि नहीं, और प्रत्येक उस पर अपना जमा निकासी दर्ज करते हैं कि नहीं। और हाँ एक प्रतीक। मिनट, एक मिनट, कल हमको 100% कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों से। और फिर खास सीएसपी का हम पूछेंगे भी कि उसका हमको तुरंत भेजिए। तो अगर नहीं है तो 2-3 दिन में पूरा सबको इंस्टॉल करा दीजिए, और उस पर कैश इन हैंड कैलकुलेटर पर पूरा काम कराइए। बहुत बेहतरीन चीज है, जो एकदम आउट ऑफ स्टॉक की तरह पड़ा हुआ है, जो कि ऑलवेज स्टॉक में है। और जो आप बता रहे हैं, क्या उस ढंग से कुछ देना अगर संभव है? गौतम जी जुड़े हुए हैं? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, एक सर सर्किल वाले ग्रुप में पब्लिश किया जाता है। हाँ, एक ट्रांजैक्शन वाले ग्रुप में हम कल कोशिश करेंगे सर, अभिषेक जी से बात करके कि एक स्पेशल ग्रुप बना दिया जाए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का या सभी लोग का, और उसमें वो पब्लिश कर देंगे। पर सर एक उसमें क्यूरी आ रहा है, और उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि सर हमारे पास उतना मैन पावर नहीं है कि हमारे एक सीएसपी को समझा पाएंगे। और पब्लिश करने के बाद सर इतना कॉल आने लगता है, और सीएसपी पर्सनल कॉल करने लगता है, तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पब्लिश करने का कि अगर हम पब्लिश करते हैं और डीसी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर उसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हम इस ग्रुप में किए हैं, वो दूसरे ग्रुप में पब्लिश कर दिए, और उसके बाद इतना कॉल आने लगता है कि हमारे पास होने लगता है सर नहीं, एक। ठीक है गौतम जी, एक मिनट। ये इसलिए भी हो रहा है, जैसे अजय तिवारी जी ही बोल रहे हैं, तो
इनके पास भी हमें कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि खुद भी समझ नहीं पाए हैं उसको। अगर समझे होते तो समझाए होते। आनंद जी खुद भी नहीं समझे, समझे होते तो समझाए होते। तो पहले ऐसे लोग जो की पर्सन हैं उनको समझाने की आवश्यकता है कि आखिर कैसे कटता है और कैसे जुड़ता है। तब उनका उनसे जो सीएसपी एंड पर भी जो लिमिट का होता है या जो पोर्टल पे उसका तो डाउनलोड किया जा सकता है ना। जो भी कट पट होता है वो तो पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, क्लोज से होता है सर, सीएसपी भी कर सकता है। सीएसपी भी कर सकता है। तो अगर खुद नहीं समझाइएगा, सारा का लोड भेज दीजिएगा यही, तो ऐसी हल्ला हंगामा होते रहेगा। और बीच में आप भी कहिएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो पता नहीं क्या हो रहा है समझने के लिए पहले आपको उसको डिकोड करना होगा, सब लोग। इसमें सर हम केवल ये मांग रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी सीएसपी का, जैसे परसों सीएसपी से बहस हो रही थी, पंकज सर भी इन्वॉल्व थे उस ग्रुप में, हाँ, कि वही बोल रहे हैं। उसका एडजस्टमेंट हुआ 28 तारीख का, और वो हिसाब उसका एडजस्टमेंट हुआ 10 तारीख को। तो मतलब जो गैप है वो मतलब कैसे तो समझ। ऐसा ऐसा होता है ना। फेलुअर कभी हो रहा है उसका सूचना फिर कभी दे रहा है बैंक। या तो, या तो सर इसका पूरा मतलब 10-12 दिन का एक एक उसका हिसाब चेक कराया जाए, यानी जैसे लेके हाँ, तो रिपोर्ट लेके इसीलिए कह भी। रहे हैं चेक कराया जी। जाए नहीं, पहले चेक बनाया जाए। पहले आप अपने से क्या कर सकते हैं उस पर चलिए। इसीलिए कह रहे हैं कि कैश इन हैंड कैलकुलेटर को अपडेट कीजिए। और हम एट रैंडम पूछेंगे कि फलाना का हमको आप भेजिए। आप उसका इसी माह का भेजिए, पीछे का छोड़िए। तो ये चीज आप शुरुआत कीजिए, आप देखिएगा कि बहुत आफियत आ गई। कुछ तो पता चलेगा ना कि जिसको शो किए हुए है कि सक्सेस वो है फेलुअर, जिसको शो किए हुए फेलुअर वो है सक्सेस। है क्या, कहाँ पे है, तुरंत बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप दोनों से खास करके, और आप इसमें भी पायोनियर बनिए, आप और आनंद जी सब जितना सीएसपी है टोटल को कैश इन हैंड कैलकुलेटर से इस माह का ही 1/9 से लेके और 14/9 के बीच का पूरा जो भी उसमें लोड किया जाता है उस चीज को सारे सीएसपी से लोड कराइए। और एट रैंडम हम पूछेंगे और मांगेंगे, और इधर बैठे रहेंगे गौतम जी भी। तो पहले उसको दुरुस्त कीजिए उस ढंग से। कहीं ना जी कहीं सर, उसको बिल्कुल सर। समझ में भी दिक्कत हो रही है सब लोगों को। और इन जनरल भी सब लोगों से बोल रहे हैं कि कैश इन हैंड कैलकुलेटर का इस्तेमाल एकदम 1 तारीख से ही शुरुआत करा दीजिए कम से कम। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का ही उसमें आना है, और कैश ट्रांजैक्शन पर ही हिसाब है। अकाउंट टू अकाउंट का उसमें कोई मतलब नहीं है। तो एकदम सिंपल सा हिसाब है। और उसमें अगर हौच पौच होता है तो ज्यादातर केस में केवल समझदारी की कमी, और आगे पीछे इसलिए भी होता है कि बैंक अगर रिपोर्ट रोज रोज सही सही दे दे तब ना। और बैंक रिपोर्ट ही को अगर रिवाइज कर दे 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, तब क्या होगा। तो क्या नहीं उसको रिवाइज किया जाए, तो छोड़ दिया जाए कि हमने तो दे दिया है ऐसा, अब हम उसी पर अटके रहेंगे। तो संभव है नहीं। तो जब रिवीजन होगा तो उसमें अंत में इसमें भी रिवीजन होगा। और उसको काटिए कि नहीं ये नहीं है, गलत, सब समझ में आएगा। लेकिन यहाँ से जो भी होता है वो बैंक के अनुसार होता है कि बैंक अगर उसको चेंज किया तो उसमें चेंज होगा, बैंक नहीं चेंज किया तो नहीं चेंज होगा, महीनों चेंज नहीं होगा। तो इसमें इधर तो इतना फ्लक्चुएशन है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है, तब दुरुस्त करके सारे कोड को, और अजय तिवारी जी और आनंद जी हमको बताइएगा कि सारे का एकदम दुरुस्त है। दुरुस्त है मतलब कि कैश इन हैंड कैलकुलेटर पे दर्ज कर दिया गया है 1/9 से लेके, और जब भी बात करेंगे उसके 1 दिन पहले तक का, तब इस दिशा में बात होगी इंडिविजुअली। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अब समाप्त भी किया जाए। यस। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर।